So hi guys and welcome to today's video in which we are going to talk about the insulators and conductors। हमने पिछली वीडियो में किसके बारे में पढ़ा था? इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स के बारे में। एंड अभी हम इस बारे में पढ़ने वाले कि उनके यूजेस क्या क्या थे। हमने सिर्फ दो ही यूजेस बचे हैं हमारे कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स आर फिल्ड विद ऑयल अराउंड द कॉइल्स इनसाइड टू कीप देम कूल। अभी यहाँ पे भी आपको यूज़ दिया गया है यूज़ ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल जो आपके ट्रांसफार्मर्स हो जाते हैं उनको वो गर्म हो जाते हैं, जो उनकी कॉइल्स होती हैं, फिर उनके जो है उनके मतलब साइड्स पे पानी स्प्रे कर दिया जाता है ताकि उन्हें कूल रखा जा सके। आइस स्लैब्स कमिंग आउट ऑफ आइस फैक्ट्री आर कवर्ड विद सॉडस्ट एंड गनी बैग्स टू प्रिवेंट मेल्टिंग ड्यू टू हीट फ्रॉम इनसाइड। अभी ये जो क्या है, जो सॉडस्ट एंड गनी बैग्स है, दीज आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जो आइस स्लैब्स जो आइस फैक्ट्री से मतलब ताज़ा से बाहर निकल के आए हैं, तो वो तो हीट की वजह से मेल्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए उन्हें कंडक्टर्स की मदद से इंसुलेटर्स की मदद से कवर कर दिया जाता है ताकि वो मेल्ट ना हो। हेयर सॉडस्ट एंड गनी बैग्स एक्ट एज इंसुलेटर्स, वो इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं हेयर। ओके, ऑल फ्लूइड्स का मतलब होता है जो लिक्विड्स एंड गैसेज होती है एक्सेप्ट मर्करी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, कि वो मतलब हीट को इतना मतलब इंसुलेट नहीं कर सकते वो हीट को, मतलब वो अच्छे कंडक्टर्स कि वो हीट के बैड कंडक्टर्स हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। In fluid transfer of heat takes place through convection currents only. Mercury is a liquid metal in which transfer of heat takes place by conduction. किसमें कंडक्शन के थ्रू मर्करी ही ऐसा लिक्विड है जिसमें कंडक्शन के थ्रू जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। Transfer of heat by convection. So now we will study about the process of convection. That what is convection? तो convection happen होता है in liquid and gases. Transfer of heat takes place by convection. Liquids and gases are fluids, the particles that are free to move about within a medium, कि वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, मतलब वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं, बट सॉलिड्स अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते, वो कहीं भी मूव नहीं कर सकते। तो फ्लूइड्स आप लोग बोल सकते हो कि फ्लूइड्स होते हैं जो दैट आर फ्री टू मूव विद इन अ मीडियम। The process in which particles of matter collect heat energy from the hotter part and carry to the cooler part by moving is called convection. तो ये प्रोसेस का मतलब है क्या, पूरा ये प्रोसेस है क्या, इसमें क्या होता है, जो मतलब हीट एनर्जी है, जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो हीट एनर्जी ले लेते हैं हॉटर पार्ट से एंड उसे कैरी कर लेते हैं कूलर पार्ट्स तक बाय मूविंग, इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। तो इसलिए इन्हें फ्लूइड्स बोला जाता है बिकॉज ये मूव कर सकते हैं। टू शो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड्स, तो यहाँ पे आपको एक जो है एक्टिविटी दी हुई है, टू शो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड। So what are the materials required for this process? The materials required are a burner, a tripod stand, wire mesh, a beaker with water, a crystal of potassium pomegranate and a straw. So what is the procedure? Take a beaker and fill it 3/4 in water. Place a crystal of potassium pomegranate at its bottom through the straw. Place the beaker over the burner at low flame for some time. तो आपको क्या करना है, एक बीकर ले लेना है, ऐसा करके कोई भी बीकर ले लेना है, इन उसका मतलब जो 3/4 हिस्सा है, जो मतलब उसका आप लोग बोल सकते हो कि इतना हिस्सा है जो उसका आपको भर लेना है, किससे, पानी से। एंड आपको एक क्रिस्टल डाल देना है उसमें पोटेशियम पोमेग्रेनेट का इट्स बॉटम थ्रू अ स्ट्रॉ। प्लेस द बीकर ओवर बर्नर, आपको बर्नर के ऊपर रख देना है उसे। एंड व्हाट डू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व क्या किया कि द सेटल्ड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पोमेग्रेनेट गिव्स पिंक कलर टू द वाटर, बिकॉज पोटेशियम पोमेग्रेनेट का भी पिंक कलर होता है, तो क्या होगा, जो इसका जो आपके वाटर का जो कलर है वो भी पिंक हो जाएगा। एंड ऑन गेनिंग हीट द वार्म वाटर राइजेज विद द वार्म वाटर राइजिंग currents of water, and on reaching the top they sink with the sinking currents of cool water on the sides of beaker. तो अभी पोटेशियम पोमेग्रेनेट आपने डाला क्यों, बिकॉज देखो अभी आपका जो वाटर है वो तो क्लियर है, तो इसीलिए आपको जो पानी की मूवमेंट है वो नहीं दिखेगी, बट जब आपका जो वाटर है वो पिंक हो गया तो आपको आसानी से जो है पानी की मूवमेंट दिख पाएगी। एंड कैसे मूवमेंट होगी पानी की, ऑन गेनिंग हीट, जो आपका जो नीचे जो बीकर पे जो वाटर प्लेस है, तो क्या होगा, ये वाटर वार्म हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा। वार्म वाटर राइजेज विद द वार्म राइजिंग करंट्स ऑफ वाटर एंड ऑन रीचिंग द टॉप, जब ये टॉप पे पहुंच गई, दे सिंक विद द सिंकिंग करंट ऑफ ऑन द साइड्स ऑफ द बीकर। तो क्या होता है, अभी ये क्या होता है, देखो यहाँ पे जो आपका जो बर्नर है वो क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, ठीक है, तो जो आपका जो हॉट वाटर है वो ऊपर चला जाएगा एंड जो आपका कोल्ड वाटर है वो उस जगह को भरने के लिए नीचे आ जाएगा, एंड ऐसे करके एक करंट सा फॉर्म हो जाता है।
hot water being lighter than cold water rises up carrying the heat energy with it, and cold water at the top and on the sides of the beaker being heavier falls to the bottom of the beaker and replaces the rising hot water. This process continues till all water in beaker gets heated. तो क्या होता है अभी इस कन्वेक्शन के प्रोसेस में होता क्या है, जो आपका हॉट वाटर है वो ऊपर चला जाएगा एंड जो मतलब जो कोल्ड वाटर है, आपका जो हॉट वाटर है क्योंकि वो लाइट है, बिकॉज आपका हॉट वाटर जो है वो लाइट है इसलिए वो ऊपर चला जाएगा, एंड जो आपका कोल्ड वाटर है इट इज़ हैवियर तो वो नीचे आ जाएगा. तो ऐसे करके करंट सा बन जाता है. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल वाटर गेट्स हीटेड. जब तक पूरा वाटर हीट नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा. वार्म वाटर ऊपर जाता रहेगा, जो साइड्स और जो टॉप में से जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आ जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. Method of heat being transferred with the rising and sinking currents of water is called convection. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं. जो उसका राइजिंग एंड सिंकिंग जो करंट्स है उसको हम लोग कन्वेक्शन बोल देते हैं. एंड द राइजिंग करंट्स ऑफ हीटेड लिक्विड एंड फॉलिंग करंट्स ऑफ कूलर लिक्विड आर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स. कि अभी ये क्या है, जो मतलब आपका जो हॉट वाटर ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब एक करंट सा फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स. कन्वेक्शन इन गैसेज, अब मैंने आपको बोला था ये फ्लूइड्स में हैपन होता है, मतलब लिक्विड्स एंड गैसेज दोनों में. सो वी विल स्टडी अबाउट गैसेज कि ये गैसेज में कैसे होता है. To study the transfer of heat by convection in air. So what are the materials required? A wooden or cardboard box, 2 wide glass tubes, both ends open, and a candle at incense, a candle and an incense stick. Incense stick का क्या मतलब है? अगरबत्ती. प्रोसीजर आपका क्या है? टेक अ वुडन और कार्डबोर्ड बॉक्स एंड मेक 2 होल्स ऑन इट्स पॉइंट एज शोन इन द फिगर. देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है ना, इन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्स में 2 होल्स कर रखे हैं यहाँ पे, जिसमें से इन्होंने ये निकाली हुई है. एंड इंसर्ट द ग्लास ट्यूब्स इन ईच ऑफ द होल. ओपन द बॉक्स एंड प्लेस अ बर्निंग कैंडल अंडर वन ऑफ द चिमनीज. एंड अभी आपको क्या करना है, जो इसके मतलब ये वाली आपको ग्लास ट्यूब प्लेस करनी है एंड उसकी जो दोनों एंड्स है वो ओपन होने चाहिए, तभी कन्वेक्शन हो पाएगी. तो अभी आपको एक जो है मोमबत्ती रख देनी है, किसी भी एक के नीचे आपको मोमबत्ती रख देनी है. एंड hold a smoking incense stick over the outer end of the other chimney. The heated air over the candle flame rises and escapes out through the chimney above it. तो अभी क्या होगा, जब आपने अगरबत्ती अपने हाथ में रखी है ओवर द आउटर एंड ऑफ अदर चिमनी, अभी इस एंड के ऊपर आपने ये अगरबत्ती रखी है, तो क्या होगा, द हीटेड एयर ओवर द कैंडल, यहाँ पे जो हीटेड एयर है तो वो क्या होती है, ओवर द कैंडल क्या होती है, राइजेज एंड एस्केप्स आउट थ्रू द चिमनी. यहाँ से वो एस्केप हो जाती है. ऑब्जर्वेशन, यू मे ऑब्जर्व दैट द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक इंस्टेड ऑफ राइजिंग एंटर्स द चिमनी बिलो एंड इट मूव टुवर्ड्स द फ्लेम. तो ये क्या कर रही है अभी, ये मतलब इसका जो, तो अभी हम एक्सप्लेनिंग यू इन अ सिंपल वे. अभी क्या हो रहा है, जो आपके मतलब जो आपने कार्डबोर्ड पकड़ रखा है अपने हाथ में, तो जो आपका स्मोकिंग इंसेंस स्टिक है, जो आपकी अगरबत्ती है, उसमें से क्या हो रहा है, अगरबत्ती से जो है आपका जो स्मोक है वो, सॉरी, जो आपकी मोमबत्ती है उसके जो ऊपर वाली हवा है वो गर्म हो रही है, इसलिए वो इस वाली चिमनी से बाहर निकल रही है. एंड फिर क्या हो रहा है, ये वाली जो अगरबत्ती वाली जो हवा है वो यहाँ पे आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे जगह खाली हो गई है, तो वो यहाँ पे आ जाती है. एंड देन ये फिर से हीट अप हो जाती है, फिर से चली जाती है, एंड ये फिर से यहाँ से आ जाती है. तो ये भी एक करंट सा बन जाता है, विच इज कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट. Similar currents of air are set up in the atmosphere around us. Heated air rises up and get replaced with cold air around it. This phenomena results in land breeze and sea breeze in some cases. आपने land breeze, sea breeze के बारे में पढ़ा है, बट आपने ये नहीं पढ़ा कि वो होता कैसे है. Sea breeze and land breeze अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं sea breeze and land breeze के बारे में. So what happens? दैट इन द कोस्टल एरियाज़ मतलब जो किनारे के मतलब ये वाले जो बीचेस वगैरह होते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, कन्वेक्शन करंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर मॉडरेट, मतलब मीडियम सा टेम्परेचर रखने में जो है कन्वेक्शन करंट्स हेल्प करते हैं. ड्यूरिंग द डे द सन हीट्स द लैंड. अभी देखो एक फिनोमिना यहाँ पे यूज़ हो रहा है, देखो ये जो लैंड है ये जल्दी वार्म अप हो जाता है, एंड समुद्र को वार्म अप होने में भी एंड कोल्ड होने में भी टाइम लगता है. तो इसलिए क्या होता है, जो दिन के टाइम जो आपका जो सूरज है वो जो है आपका लैंड को गर्म कर देता है. सिमिलरली ड्यूरिंग नाइट्स लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन वाटर. इसलिए क्या हो रहा है, अभी रात को भी क्या हो रहा है, रात को ठंड होती है, इसीलिए जो आपका लैंड है वो वाटर से ज़्यादा कूल हो जाएगा, वाटर से ज़्यादा जल्दी कूल हो जाएगा.
and this difference in the temperature results in setting of convection currents in the air. In the daytime, the hot air above land rises up and cool heavy air above the sea flows in to fill the vacuum created by hot air, thus produces sea breeze during the day which cools the land near coast. तो अभी क्या हो रहा है, देखो जो लैंड है आपका, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो लैंड है वो जल्दी से जल्दी गर्म हो गया एंड उसके ऊपर की जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है एंड आपकी जो ठंडी हवा है वो क्या करती है, आपकी ठंडी हवा मतलब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे कोई हवा नहीं है, तो जो आपकी ठंडी हवा है उस गैप को मतलब जल्दी जल्दी फिल करने के लिए भागती हुई यहाँ पे आती है एंड ऐसे ही मतलब ये प्रोसेस सा बन जाता है कि यहाँ पे फिर से हॉट एयर, ये भी जो आपकी ठंडी हवा है ये भी धीरे धीरे हॉट हो जाती है, ये ऊपर चली जाती है, फिर ये जो आपकी कूल एयर है ये यहाँ पे आ जाती है फिर से एंड दिस सेट्स अप द कन्वेक्शन करंट्स, इससे कन्वेक्शन करंट्स बन जाते हैं एंड ये किस में रिजल्ट करती है कि मतलब ये देखो जो सी से कोल्ड हवा आ रही है, तो इसीलिए क्या होता है जो दिन के टाइम पे कोस्ट के नियर जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता है. ड्यूरिंग नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर. अभी रात को क्या होता है कि जो लैंड है वो आपका जल्दी से जल्दी कूल हो जाता है एंड जो आपका मतलब जो वाटर है वो वार्म है क्योंकि उसे ठंडा होने में भी टाइम लगेगा. मतलब वो सारा दिन सूरज के आगे बैठ के मतलब वार्म तो हो ही गया होगा ना, थोड़ा सा तो वार्म हो ही गया होगा, तो इसीलिए इसे कोल्ड होने में टाइम लगता है. इसीलिए क्या होता है, ये जो आपका जो वार्म वाटर है इसके ऊपर की जो हवा है वो ऊपर चली जाती है एंड ये जो आपकी लैंड की हवा है, अभी लैंड की हवा यहाँ पे आ रही है, लैंड की हवा इस गैप को फिल करने के लिए आ जाती है एंड ऐसे करके यहाँ पे भी कन्वेक्शन करंट्स बन जाते हैं जिसको हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं. बिकॉज ये लैंड से कहाँ पे बिकॉज ये सी टू लैंड आई है, इसको हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं. लैंड टू सी आ रही है बिकॉज देखो कोल्ड वाटर यहाँ पे आ रहा है इसलिए ये लैंड टू सी ब्रीज हो रही है, इसलिए इसे हम लोग लैंड ब्रीज बोल देते हैं. एंड यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सी टू लैंड आ रही थी, जो आपकी ठंडी हवा ये सी टू लैंड आ रही थी इसीलिए ये सी ब्रीज हो गई है. अदर यूजेज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, अभी आपने सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में तो पढ़ ही लिया, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अदर यूजेज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स के कन्वेक्शन करंट्स के कुछ और यूजेस क्या हैं. ड्यूरिंग विंटर्स वी मेक यूज़ ऑफ रूम हीटर्स टू वार्म अवर रूम्स. तो क्या होता है हम लोग रूम हीटर्स यूज़ करते हैं सर्दियों में. सो रूम हीटर्स आर ऑलवेज केप्ट ऑन द फ्लोर. डू यू नो वाई रूम हीटर्स आर ऑलवेज केप्ट ऑन द फ्लोर? बिकॉज द राइजिंग हॉट एयर from heater gets replaced with cool air from the sides and produces convection currents. This results in the warming of the room. तो जो आपकी हॉट एयर है उसको नीचे मतलब जो आपका हीटर है उसको नीचे क्यों रखा जाता है? बिकॉज जो आपकी नीचे जो आपकी जो हॉट एयर है वो ऊपर राइज कर जाएगी, ठीक है, वो ऊपर राइज कर जाएगी, मतलब बेड तो हमारे ऊपर ही होता है ना थोड़े से, तो वो ऊपर राइज कर जाएगी एंड जो कोल्ड हवा जो है आपकी वो नीचे आ जाती है, इसलिए जो फर्श है वो तो कोल्ड ही रहता है एंड जो आपकी हवा है वो गर्म हो जाती है. दिस रिजल्ट्स इन वार्मिंग ऑफ द रूम. एंड एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड एट अ हायर और विंडो लेवल पे इंस्टॉल किए जाते हैं, हायर लेवल्स पे इंस्टॉल किए जाते हैं. नीचे क्यों नहीं इंस्टॉल किए जाते? बिकॉज जो above the level of head और people sitting in the room के मतलब जो हमारा जो सर है उसके लेवल के ऊपर प्लेस किए जाते हैं. क्यों? दिस इज़ बिकॉज हैवी कोल्ड एयर करंट्स, जो आपके मतलब जो एयर कंडीशंस में जो कोल्ड हवा निकलती है वो नीचे आ जाती है, मूव डाउनवर्ड फ्रॉम डिवाइसेस, वो नीचे आ जाती है एंड हॉट एयर ऊपर चली जाती है, इसीलिए उसको हम जो हॉट एयर है वो ऊपर रहती है एंड जो कोल्ड एयर है वो नीचे आ जाती है, इसीलिए जो हमारा रूम है वो ठंडा हो जाता है. एग्जॉस्ट फैंस आर इंस्टॉल्ड इन द किचन एट अ हायर लेवल अंडर द रूफ. दिस इनेबल्स एयर फ्रॉम बर्नर्स टू बी पुश्ड आउट. क्यों ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं? बिकॉज जो हॉट एयर है वो ऊपर ही होती है. इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द कूल एंड हेवियर एयर एंटरिंग इनसाइड फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज़. तो इसीलिए एग्जॉस्ट फैंस क्या करते हैं, जो आपकी हॉट एयर है ऊपर से वो ले लेती हैं एंड जो आपकी डोर्स एंड विंडोज़ से नीचे से जो कोल्ड एयर आ रही है वो आती रहती है. Transfer of heat by radiation. So now we will study about the process of radiation. So far we have studied about the transfer of heat through medium. मतलब अभी तक क्या हो रहा था, जो भी हमने कन्वेक्शन जो भी हमने मतलब हीट ट्रांसफ़र के जो भी प्रोसेस हमने पढ़े थे उसमें एक मीडियम चाहिए होता था, i.e. कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ मीडियम, ठीक है, एंड कन्वेक्शन रिक्वायर लिक्विड ऑफ गैसेस टू ट्रांसफ़र हीट, इसको भी मीडियम चाहिए, लिक्विड या फिर गैस. एंड बिसाइड्स कंडक्शन एंड कन्वेक्शन अनदर मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ radiation, thermal radiation. It does not require any medium to travel. उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए. It does not require any medium. We know that the sun is the primary source of heat and light energy on the earth. अभी देखो ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है,
तो अभी देखो इनके बीच कोई ऐसी लंबी सी रॉड तो नहीं लगी हुई रहेगी जिससे मतलब जो सन से हमें गर्मी मिल रही है, नहीं, कोई भी मीडियम नहीं है इनके बीच. सो heat from the sun has to travel to the earth through vast space which is empty without any material, जिसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं. heat from sun reaches the earth through radiation. तो इसीलिए ये रेडिएशन के थ्रू रीच करती है हमारे अर्थ तक जो सन की गर्मी है, बिकॉज इसमें कोई भी मीडियम नहीं होता है. दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड रेडिएशन. रेडिएंट एनर्जी, जो एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जो आपकी एनर्जी जा रही है हीट की, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी. एंड रेडिएशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली. अभी देखो इसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के यूज़ हो रहा है कि ये हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र करता है. जो आपका सन है वो हॉट है, वो हॉट बॉडी है, एंड जो हमारी अर्थ है वो कोल्ड बॉडी है. तो ये हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र कर रहा है. hot body to cold body directly without any contact with the medium in between the two. The heat rays radiating from the sun to the earth's surface are electromagnetic in nature. They do not need any medium to travel. The transfer of heat by radiation takes place directly from the source to the body on which they strike without any impact on the intervening space. तो क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द बॉडी ऑन विच द स्ट्राइक. ठीक है, ओके, डायरेक्टली टू द सोर्स टू द बॉडी ऑन विच इट इज स्ट्राइकिंग विदाउट इंटरवीनिंग. के यहाँ पे मतलब कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही है. विदाउट इंटरवीनिंग इन स्पेस बिटवीन ईच एंड एवरी hot object gives out radiations that spread about in all directions in the surroundings. This is the reason that the presence of a hot object in the surrounding can be felt. Even when there is no direct contact with it, it is important to note that higher the temperature of the body, more is heat radiated by it. कि चाहे मतलब जो भी आपकी हॉट बॉडी है, कोई भी ले लो आपकी हॉट बॉडी, तो वो हीट रेडिएट करेगी ही करेगी. दिस इज़ द रीज़न कि अगर आपके आसपास भी कोई हॉट ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, तो चाहे आप मतलब इतनी सी दूरी पे भी रखे हुए हो, आपके बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी आप उसकी हीट फील कर सकते हो, तब भी आप उसकी हीट फील कर सकते हो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट हायर द टेम्परेचर, कि जितना ज़्यादा हाई होगा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उस मतलब उस सोर्स का जितना ज़्यादा हायर टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा वो. While sitting near a room heater or a bonfire, you start feeling warm and cozy as the heat radiations are reaching you. तो bonfire, अगर आप कभी भी आग के नज़दीक बैठते हो तो आप क्या मतलब एक्सपीरियंस करोगे कि उससे मतलब हीट आ रही है आपको, एंड वो क्या कर रही है, जो आपकी फायर है वो रेडिएशन कर रही है. वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जो आपकी जो bonfire है दैट इज़ अ हॉट बॉडी, एंड वो कोल्ड बॉडी मतलब जो आपकी ह्यूमन बॉडी है उस तक रेडिएट कर रही है. Therefore, the intervening air above the bonfire takes up heat and rises in hot convection current. However, the air between you and the fire is a bad conductor of heat and has no role to play in the transfer of heat. तो क्या हो रहा है, आपको जैसे पता है कि एयर क्या है, एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि उसका कोई भी रोल नहीं है आपके और बॉनफायर के बीच. जो आपकी फायर है उसके बीच उसका कोई रोल नहीं है एयर का. Here, the transfer of heat from the bonfire to your body is only through radiation. Therefore, the intervening air has no role to play in the transfer of heat by radiation. Absorption of radiant energy through the thermal radiation falling on the objects at a place is same, but the amount of heat absorbed by different objects is different. कि क्या होता है, जो मतलब जो फॉल कर रही है, जो आपकी जो थर्मल रेडिएशन जो फॉल कर रही है वो तो सारे ऑब्जेक्ट्स पे सेम है, बट जो एक ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन वो अलग अलग है. एंड वाई इट इज़ लाइक दैट, बिकॉज वो सम फैक्टर्स दैट गवर्न द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर एज फॉलोज. कि सारे जो फैक्टर्स होते हैं दैट गवर्न द अमाउंट ऑफ हीट वो सारे डिफरेंट हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ मटीरियल. के जो मटीरियल है वो किस नेचर का है. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स अब्जॉर्ब मोर हीट देन नॉन मेटल्स. अभी देखो मेटल भी एक नेचर है, नॉन मेटल भी एक नेचर है. तो जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं मेटल्स
एज कम्पेयर टू मेटल्स। द नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, कि कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल सकते हो कि अगर मैं फायर के अगर मैं मोमबत्ती के काफ़ी ज़्यादा दूर बैठी हूँ तो मुझे हीट मिल रही है, नहीं मिल रही ना, तो इसीलिए डिस्टेंस पर भी डिपेंडेंट है। द नेक्स्ट वन इज कलर एंड सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। बिलीव इट और नॉट बट डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब हीट रेडिएशन फास्टर देन द वाइट शाइनी लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। इसीलिए रूम्स में काला, मतलब जो काला पेंट है वो नहीं किया जाता है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा किसी भी रूम में काला पेंट किया गया, बिकॉज जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड जो वाइट शाइनी या फिर जो लाइट कलर ऑब्जेक्ट्स है वो कम जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको अपनी घर की वॉल्स पेंट करवानी है तो वाइट करवाओ, क्योंकि वाइट में जो आपका घर है वो कूल रहता है। मेरे भी वाइट ही करवाया हुआ है। So good absorbers are good radiators of heat and poor absorbers are poor radiators of heat। कि मतलब देखो अभी जो आपका जो काला वॉल है, अगर कोई भी आपका कलर्ड वॉल ले लो, वो हीट को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो गुड रेडिएटर है हीट का। एंड जो वाइट या फिर जो शाइनी अब्जॉर्बर है, जो पुअर अब्जॉर्बर है, वो पुअर रेडिएटर है, कि जो वाइट कलर्ड की या फिर जो शाइनी वॉल्स होती हैं उनमें हीट का जो रेडिएशन है वो कम होता है। एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस, हीट रेडिएशंस पास थ्रू वैक्यूम एयर एंड कलरलेस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स बट नॉट थ्रू अ डार्क स्क्रीन, के वो डार्क स्क्रीन के थ्रू जो आपका जो रेडिएशन है वो पास नहीं कर पाएगा। व्हेन अ डार्क स्क्रीन इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट एंड योर बॉडी, द हीट रेडिएशन फॉलिंग अपॉन द स्क्रीन डू नॉट रीच योर बॉडी। दिस इज द रीजन फॉर फीलिंग कूल अंडर शेड। अभी देखो आप अगर किसी भी पेड़ के नीचे शेड में जाते हो तो आपको कूल फील होगा। क्यों कूल फील होगा? क्योंकि जो उसका जो शेड है, जो उसके मतलब जो भी ये बुश वगैरह है वो डार्क कलर कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, डार्क स्क्रीन की तरह काम करते हैं एक टाइप से, जिससे क्या होता है हीट रेडिएशन पास नहीं कर पाते हैं, एंड इसी वजह से आप अगर किसी भी छत के नीचे बैठते हो तो आपको कूल फील होता है। Polished and light colored surface reflect more of heat radiation falling upon them and keep contents cool। या फिर जो पॉलिश या फिर जो लाइट कलर्ड जो कंटेंट होते हैं या फिर जो शाइनी होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीट को अगर उस पर पड़ भी रही है तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए घर को वाइट पेंट किया जाता है ज़्यादातर ऐसे करके, बिकॉज वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। पेट्रोल और ऑयल टैंकर्स आर पेंटेड विद सिल्वरी पेंट फॉर दिस रीज़न। इसीलिए उनको सिल्वरी पेंट से मतलब पेंट किया जाता है ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें। फॉर द सेम रीज़न वी वियर क्लोथ ऑफ लाइट शेड ड्यूरिंग समर। इसलिए क्या होता है, हम लोग जो समर होते हैं उसमें लाइट शेड के कपड़े पहनते हैं। ऑल्सो हाउसेज आर पेंटेड वाइट फ्रॉम आउटसाइड सो दैट दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द। इसीलिए जो हाउसेज होते हैं बाहर से वाइट पेंट किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर सकें। And keep the rooms cool. Base of cooking utensils is kept dark so that they absorb maximum heat from the flame। जो बेस होता है जो कुकिंग यूटेंसिल का, अगर आप किसी भी तवे वगैरह का बेस देखोगे या फिर आप कोई भी तवा देखते हो, कोई भी तवा आपने वाइट देखा है? नहीं ना, बिकॉज उसको हीट अब्जॉर्ब करनी पड़ती है ताकि वो पका सके। द साइड्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर केप्ट शाइनी। आपके जो मतलब चाय बनाने वाला पतीला मान लो, उसका जो बेस है वो डार्क होता है एंड जो उसकी साइड्स होती है वो सिल्वर होती है या फिर तो जो है शाइनी होती है, सो दैट दे रेडिएट मिनिमम हीट फ्रॉम साइड कीपिंग द कंटेंट्स वार्म फॉर लॉन्ग। सो अवर लास्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क एक डिवाइस है। थर्मस फ्लास्क इज अ डिवाइस यूज टू कीप हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड। अब इसको बॉटल बोल देते हो, बॉटल जो हम लोग बोलते हैं ना, थर्मस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या करता है, जो अब पानी अगर इसमें हॉट रखोगे तो ये हॉट रहेगा ज़्यादा टाइम के लिए, एंड अगर कोल्ड रखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट तो ये कोल्ड रहेगा ज़्यादा टाइम के लिए। The structure of thermos flask is based on the practical uses of the knowledge based on different modes of heat transfer, conduction, convection and radiation। स्ट्रक्चर ऑफ थर्मस फ्लास्क के, थर्मस फ्लास्क को मतलब बनाया कैसे जाता है। थर्मस फ्लास्क से डबल वॉल्ड ग्लास फ्लास्क, मतलब इसमें दो वॉल होते हैं। इट इज़ डबल वॉल ग्लास फ्लास्क प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। द इनर वॉल्स ऑफ द फ्लास्क आर सिल्वर्ड सो दैट द एक्सटीरियर ऑफ फ्लास्क ऑन बोथ साइड इज रिफ्लेक्टिव लाइक अ मिरर। कि जो इनर वॉल होते हैं, जो फ्लास्क के जो इनर वॉल होते हैं वो सिल्वर किए जाते हैं सो दैट द एक्सटीरियर ऑफ द फ्लास्क, जो उसका एक्सटीरियर है फ्लास्क का, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिरर की तरह काम करे एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सके हीट को। द एयर इन बिटवीन द टू वॉल ऑफ द फ्लास्क इज पुल्ड आउट एंड ओपनिंग इज सील्ड टू क्रिएट अ वैक्यूम। कि जो इसको मतलब इसके वॉल्स के बिटवीन एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है सो दैट
the glass flask is fixed inside a protective metal or thick plastic body with the help of a spring at the base and cork plate on the side. The mouth of the flask is closed with a tight fitting cork or plastic stopper makes from a non-conducting material, and this cork is placed under a cover or lid. तो क्या होता है अभी, मतलब इसमें कुछ भी होने नहीं दिया जा रहा है. देखो जो थर्मस फ्लास्क है उसके मतलब डबल वॉल ग्लास फ्लास्क बना रही है. द इनर वॉल्स ऑफ फ्लास्क का सिल्वर्ड, मतलब जो है रेडिएशन के थ्रू भी नहीं हो सकता. एंड फिर क्या किया जा रहा है, जो एयर इन बिटवीन द टू वॉल इज पुल्ड आउट एंड ओपन द सील टू क्रिएट वैक्यूम क्रिएट कर दिया जा रहा है, जिससे कन्वेक्शन नहीं होती है. एंड देन द लास्ट वन इज कंडक्शन. अभी क्या कर दिया जाता है, इसका जो लिड है, जो इसकी लिड है उसको किससे कवर कर दिया जाता है, एक टाइट फिटेड जो है ढक्कन से कवर कर दिया जाता है, और उसके बाद भी लिड कवर कर दी जाती है ताकि कंडक्शन भी ना हो सके. वर्किंग ऑफ अ थर्मस फ्लास्क. द शाइनी सिल्वर सरफेस ऑफ द फ्लास्क प्रिवेंट द ट्रांसफर हीट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और वाइस वर्सा बाय रिफ्लेक्टिंग बैक द रेडिएशंस. तो अभी क्या हो रहा है, जो सिल्वर होती है, ज़्यादातर जो थर्मस फ्लास्क के जो बॉटल्स है वो सिल्वर होती है ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके लाइट को. And the vacuum between the glasses walls prevents the transfer of heat by conduction and convection as both mode require a medium to transfer heat. तो अभी वैक्यूम क्रिएट कर दिया जा रहा है जिससे कोई मीडियम नहीं रहा इन बिटवीन, बिकॉज वैक्यूम से जो है हीट रेडिएट नहीं हो सकती है. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो है हीट की कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रही है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू. एंड कोक और प्लास्टिक स्टॉपर ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. वो अपने थ्रू हीट कंडक्ट नहीं करेगा जो भी उसकी लिड है. तो क्या होगा, at thus it does not allow loss of heat by conduction or convection. The space between the glass flask and the outer body further reduces the chances of transfer of heat in any way. तो इसी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी मोड यहाँ पे यूज़ किया नहीं जा रहा है. ना ही आपकी कंडक्शन यूज़ हो रही है यहाँ पे, ना ही आपकी क्या यूज़ हो रही है, ना ही आपकी कन्वेक्शन यूज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ना ही कोई और वे यूज़ हो रहा है. मतलब सारी, मतलब इतने इसकी मतलब फिटिंग की गई है कि इसमें से कोई भी मोड ना हो सके, ना कंडक्शन, ना कन्वेक्शन, ना रेडिएशन. सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. इसी के साथ हम लोग अपना 4th चैप्टर कंप्लीट करते हैं. सॉरी इस चैप्टर को कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज ये चैप्टर भी थोड़ा सा लेंथी एंड थोड़ा सा टफ था, बट आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.